थैंक यू मैम, हाउ आर यू? जी। मैम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपके व्यूज जानना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम यूएस के सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, फिलहाल निफ्टी, जैसे आपको याद है हमने लास्ट वीक बात की थी और 18,000 का टारगेट दिया था और वो होते हुए हमने देखा है। यस, मेरा टारगेट अभी भी वही रहेगा। 17,950 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहां पे एक बार जब निफ्टी सपोर्ट लेगी तो वहां से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 18,300 एंड 18,500 बाद में हम लोग देखेंगे, बट हाँ 17,950 का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे अभी के लिए निफ्टी के लिए लग रहा है। और आज वैसे भी एक्सपायरी है, तो अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। ओके। तो मैम बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय होगी? बैंक निफ्टी, यस, काफी सारे बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एक्सिस बैंक पे भी हमने देखा कि कल एडीआर से बहुत ज्यादा दबाव हमने देखा है। बिकॉज ऑफ, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग ग्रोथ तो कंपनी ने दी है, बट नहीं, यहाँ पे एडीआर से काफी जब दबाव दिखते हैं तो डेफिनेटली वहां पे दिक्कत आती दिखी हुई है। और वही आज हमने बैंक निफ्टी में भी देखी है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का करेक्शन हमने देखा है। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 40,000 के आसपास एक बार निफ्टी मूव करते हुए हम लोग देखेंगे नीचे की लेवल पे। यस, 40,000 पे सस्टेन अगर कर लेती है ना निफ्टी, तो 41,500 के आसपास हम लोग नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ठीक है। मैम आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन अगर स्टॉक्स की तो आप दे सकते हैं हमें। डेफिनेटली, अभी के लिए अगर आप मुझे रिकमेंडेशन पूछोगे तो टाइटन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अभी के लिए। हमने रिसेंटली उसका रिजल्ट देखा, और जब जी। हमने रिजल्ट देखा तो FY22 में आउटलुक वेरी पॉजिटिव आया। अगर आप प्रॉफिट ऑफ रेशियो की बात करोगे तो 84.9x, मतलब वहां पे हर जगह से, हर बिजनेस में, मतलब अगर आप सोचोगे वहां पे जितने भी बिजनेसेस है, जैसे कि हेल्दी ग्रोथ हम लोग इस टाइप के बिजनेसेस में बोल सकते हैं। ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो 77% चल रहा है। वॉचेस का जो बिजनेस है वो 72% चल रहा है। और आई वेयर जो है वो 70% चल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी हमें दिख रही है। तो यस, ग्रॉस इनकम जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो यस, डेफिनेटली अगर इस लेवल से हम लोग इसे बाय करते हैं, 2432 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो 2510 हम लोग इसे देख सकते हैं। नजर डाल लेते हैं मैम, स्टॉक्स की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। 2532 के आसपास अगर ये मिलता है आपको, क्योंकि देखिए कभी कभार ब्रेकआउट देना भी जरूरी होता है। अगर ये 2432 का ब्रेकआउट दे देता है तो यस, डेफिनेटली हम लोग इसे खरीदेंगे और 2510 का टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। मैम एक बार आईटीसी पे भी नजर डाल लीजिए, आज इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। आईटीसी। यस, आईटीसी का रिजल्ट, यस, आईटीसी का जो भी काम है ना वो ज्यादातर सिगरेट और टबैको में है। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं काफी ड्यूटीज और टैक्सेस की वजह से फिलहाल कंपनी थोड़ी सी दिक्कतें फेस कर ही रही है। और वो हमने आज भी देखा कि जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट पे थोड़ी सी सहूलतें ज्यादा मिलेगी। आई एग्री, गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पे इस पे थोड़ा सा दबाव बनेगा। बट जैसे ही इसमें सारी राहत आते हुए दिखेगी ना कहीं ये स्टॉक भी 250 260 के आसपास एक बार हमें मिलता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे फिलहाल मैं बाइंग की सलाह आपको नहीं दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल बैंक की सलाह नहीं दी जा रही है आईटीसी पे। सर मैम मेरा अगला सवाल होगा एलएनटी पे। एक बार एलएनटी पर भी आप नजर डाल लीजिए, फिर मैं और भी आज रिजल्ट काफी जो आए हैं ये बैंक्स और भी, तो उन पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले आप अपनी राय दे दीजिए एलएनटी पे, लार्सन एंड टर्बो।
यस, लास्ट टर्बो के लिए आज बहुत पॉजिटिव न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। बिकॉज ऑफ काफी सारे रिजल्ट के बाद में एलएनटी में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आते हुए हमने देखा है, और उसका इफेक्ट आज हमने यहाँ पे देखा है कि मार्केट में एलएनटी ने बहुत बड़ी जंप आज ली है, जबकि निफ्टी का बहुत बड़ा होल्डिंग हम लोग इसे स्टॉक बोलते हैं, बट फिर भी आज ऑलमोस्ट मतलब आप कल की क्लोजिंग से देखोगे तो 40 to 45 रुपीज अप है, और ऊपर था, बट वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हमने देखी है। अगेन इसमें बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है। 1870 के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वापस आपको 1790 के आसपास ये मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी के लिए खरीदना चाहते हैं तो यस, डेफिनेटली 1790 का स्टॉप लॉस रख के 1870 1900 के आसपास के लिए हम लोग इसमें वेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्ट्रैटेजी बना कर कोई भी स्टॉक जब बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो हमें वहां पे ना स्ट्रैटेजी बनानी होती है, और जब आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेटजी मैम वही होगी, बाय ऑन डिप्स की करेक्शंस पर खरीदें और आगे अपनी प्रॉफिट्स जो है बनाते जाएं। यस। जी, तो मैम कह रहे एलएनटी पर आप इस वक्त जो है पोजीशन बना सकते हैं, 1900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैम सपोर्ट कहाँ पर है, स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं? सपोर्ट यहाँ पे 1790 के लिए बोला है। सपोर्ट यहाँ पे 1790 के लिए बोला गया है, और टारगेट मैंने 1870 तो और 1890 का दिया है। मैम टारगेट आपने 1870 का दिया है? 1870 एंड 1890। 1890 का आपको टारगेट है, और सपोर्ट जो है वो 90 का है। 1790 का है। तो लेजेंड टर्बो का आपकी व्यूज मैम एक बार नजर डाल लीजिए आप एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, क्या आप उसका चार्ट ले सकते हो सामने? जी बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक पे हम अभी चर्चा करेंगे। मैम का कनेक्शन थोड़ा टूट गया है और कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम एचडीएफसी बैंक पर बात करेंगे। 1620 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, और 22 पर जो 22 अंकों की इसमें गिरावट देखने को मिली है आज। लगभग 1%, 1-1.5% का इसमें जो है डाउन ट्रेंड मूव है। तो मैम को फिर से जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं एचडीएफसी बैंक पर मुझे है। मैम एचडीएफसी बैंक पर यस, आपकी राय? एचडीएफसी बैंक के लिए अभी कल हमने देखा कि कल भी दबाव बना हुआ था, और आज बैंक निफ्टी के वजह से काफी दबाव हम लोग बैंकिंग सेक्टर्स में देख ही रहे हैं। एनपीए और ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो थोड़ा जिस तरीके से हमने किया था कि इतना हो सकता है, और एक्सेप्टेशन से थोड़ा से कम आ जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर इमीडिएटली इफेक्ट देख ही लेते हैं। वही यहीं पे हुआ है, और ये 1620 अभी के लिए चल रहा है, 22 रुपए आज नीचे है। रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, और थोड़ा सा नीचे में मिलेगा। जो भी एजेंट अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो 1590 1570 के आसपास अगर आपको एक बार इसे मिलता है, देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छे वाले स्टॉक पहले नीचे आते हैं, और जब वो डाउन ट्रेंड में आपको मिल जाते हैं तो उसे ब्लाइंडली खरीद लेना कभी भी बहुत अच्छा होता है, बट स्टेप बाय स्टेप हमें खरीदना है। हमें रैंडमली एक ही स्टॉक में एंटर नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा थोड़ा थोड़ा करके होगा, बट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको कोई भी स्टॉक लेना है तो खास कर एचडीएफसी पर आपकी राय दी जा रही है कि आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाएं, और डिप पे उसके बाद आप इसमें अच्छे
रिटर्न्स आपको जो अच्छे इसमें पैसे बनाकर ये दे सकता है एचडीएफसी बैंक। मैम शॉर्ट टर्म के लिए आपकी राय है या लॉन्ग टर्म के लिए आप बता रहे हैं? एक्चुअली एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, बट अगेन मैं वही बोलूंगी कि देखिए जैसे अभी काफी अच्छा बढ़ चुका था और वापस नीचे आया है, तो एक बार वहां पे अगर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते थे तो वहां से नीचे हम लोग और खरीद सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक मार्केट में जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। अगर आप मुझे पूछोगे तो वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करती हूँ फंडामेंटल, उन्होंने बहुत सिंपल, एक बार उन्हें सवाल पूछा गया था कि आप स्टॉक कब सेल करते हो या फिर आप स्टॉक कितने दिन होल्ड करते हो, तो उन्होंने कहा था जब मैं स्टडी कर लेता हूँ, जब मैं फंडामेंटल सारी चीजें देख लेता हूँ तो फॉरएवर के लिए मैं उसे होल्ड करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, मिड टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है तो एक बार लेके भूल जाइए, आपके बच्चों की शादी, आपका बिजनेस, हर चीज बहुत प्रॉपरली हो जाती है एजुकेशन के साथ। बट शॉर्ट टर्म के लिए है तो 1700 के आसपास वापस एक बार प्रॉफिट बुक करिए, वापस आपको 1650 1630 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 1700 टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। मैम एक बार नजर डाल लीजिए डीएलएफ पे, आज इसका रिजल्ट डेट है, Q2 के रिजल्ट्स आए। यस, Q2 के रिजल्ट आए हैं। डीएलएफ के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी के लिए दिख रही है क्योंकि अनलॉक हो चुका है और डीएलएफ को लॉकडाउन में भी काफी सारे टेंडर्स डीएलएफ के पास थे। बट आज अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल मार्केट में इतनी सारी चीजें मेसी हो चुकी है, काफी सारे स्टॉक अगर आप देखोगे तो बहुत बुरी तरीके से पिटते हुए हम लोग देख रहे हैं। उसमें ही डीएलएफ की अगर बात करोगे तो यस डेफिनेटली अस्मिता, आपको अगर आज तक सॉरी आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीक भी डीएलएफ के बारे में बात की थी और मैंने आपको 390 टू 370 के आसपास हम लोग एंटर करते हैं। और यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं इसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के जी हिसाब से अगर आपको खरीदना है तो 520 530 का टारगेट रहेगा, अगले दिवाली तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। तो ये आपको 10 to 20% रिटर्न आराम से देगा। बट यस अभी एंटर करने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, 375 टू 385 के बीच में अगर हमें मिलता है तो हम लोग यहाँ पे रैंडमली एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन और 375 के अराउंड अगर ये आता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं डीएलएफ में। मैम की राय, टोरेंट में मैम आपकी क्या राय होगी? यस, टोरेंट का जो नेट इनकम है वो +84% आया है और वायो भी 3.67 आया है, 3.67 भी आया है। तो यस 497 के आसपास अगर हम लोग इसे देखते हैं और इसका सपोर्ट जो रहेगा वो 490 के आसपास रहेगा। टारगेट में इसका 520 आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि रिजल्ट सेकेंड क्वार्टर का बहुत अच्छा है। जब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो नीचे में जब भी मिलते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल हमें पता चल जाता है, कंपनी का फ्यूचर हमें पता चल जाता है। जब फ्यूचर पता चल जाता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है पास्ट में और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा काम कर सकती है, मेरा टारगेट पहले ही अचीव हो चुका है। 520 फर्स्ट टारगेट आज मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था, वो अचीव होते हुए आप लोग देख रहे हो। देखिए रिजल्ट का कितना असर हो जाता है। तो अगला टारगेट रहेगा 550 का, अगला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 550 का अगला टारगेट आपको टोरेंट पावर में देखने को मिल सकता है। तो टोरेंट में जिनकी होल्डिंग है वो इसमें बने रहें और आगे प्रॉफिट जो है आप कमाते रहें। शीतल मैम के साथ हमारी बातचीत लगातार होती रहती है, वो आपको हर दिन एक नए नए स्टॉक देते रहते हैं। मैम आज आपकी तरफ से कोई स्टॉक अगर आप देना चाहते हैं? यस, अगर मुझे स्टॉक देना है टिल नवंबर तक, हम लोग एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, अक्टूबर खत्म हो जाएगा। नवंबर के लिए अगर मैं बात करूं और आपको दिवाली हैपनिंग बनानी है आपको, तो यस आस्था एनएमडीसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक राइट नाउ। इसे हम लोग नवंबर में 170 180 के आसपास एक बार देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ये, अगर आपको दिवाली बहुत अच्छे से करनी है, वैकेशन पे जाना है और पैसे कमाने हैं,
तो अभी के लिए आप एनएमडीसी खरीद लीजिए। 138-39 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए और इसे होल्ड करके आप रख सकते हो। 176-182 का मेरा टारगेट रहेगा। तो इस लेवल पे ही आप इसको बाय करके चल सकते हैं, इस या फिर लेवल हमें पे कोई ही हम और लोग इसे बाय करेंगे। जी। यस, यहीं पे तो हम लोग इसे बाय करेंगे और 170-182 का टारगेट हम लोग अगले महीने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो मैम स्टॉप लॉस अगर आप कुछ देना चाहती हैं? यहाँ पे एक्चुअली 133-134 का स्टॉप लॉस आप माइंड में रख सकते हो, बट नो नीड टू स्टॉप लॉस, यहाँ से सस्टेन करेगा। ओके। बट फिर भी स्टॉप लॉस रख के काम करना है तो 133-134 का स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। ठीक है, तो 133, 134 का स्टॉप लॉस रखकर चले, और एनएमडीसी में आपको 176, 182 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैम की तरफ से ये रिकमेंडेशन समझ लीजिए कि दिवाली के लिए आपके लिए उपहार आया है मैम की तरफ से, एक और उपहार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके रिकमेंडेशंस, आपकी सभी ट्वीट्स के लिए। और एक बार आखिरी सवाल पूछूंगी, बजाज ऑटो पे आपका आपके क्या व्यूज हैं? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो यस फेस्टिव सीजन, बजाज ऑटो यस फेस्टिव सीजन है। और जो हमने एक्सेप्टेशन रखे थे कि इनका जो रिजल्ट आया है रिसेंटली, जो हमने एक्सेप्टेशन रखे थे 11.84, मतलब इतना करोड़ से आ सकता है रेवेन्यू, बट यस 12.74 करोड़ का रेवेन्यू आया है। बहुत अच्छा रेवेन्यू इनका आया है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, आज ही मैंने अपने क्लाइंट के साथ इसे रेकमेंड किया है, और मेरा नेक्स्ट टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया है, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3820, 3820 का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगले 2-3 दिनों में आप इसे कैच कर सकते हो। तो बजाज ऑटो में जिनकी भी होल्डिंग है उनके लिए यही राय है कि 3820 के टारगेट्स के लिए आप बने रहें और इसमें अच्छे प्रॉफिट कमाएं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। आपके रिकमेंडेशंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके रिकमेंडेशंस जो मिले हैं आपकी तरफ से। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाजार लाइव में आप जुड़े रहिए। मेरा यही तक साथ था, और आगे हमारे सहयोगी आपसे जुड़ेंगे और हमारे एनालिस्ट भी जुड़ेंगे। उनसे सवाल पूछिए, आप अपने सवाल भी भेजते रहिए, वो आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ, लेकिन हमारे सहयोगी आगे बने रहेंगे, तो बाजार लाइव को और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए